हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने अर्थमेटिक में नया चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस शुरू किया था। ठीक है, उस पे मेरे भाई मैंने कुछ फार्मूला दिया था सर्च एंड इंडिसेस का, और उस पे अभी तक 7-8 क्वेश्चन मेरा बन चुका है। ठीक है, बस उसी कंसेप्ट को ध्यान रखना है, उसी फार्मूला को ध्यान रखना है, और आगे का क्वेश्चन आज मैं शुरू करता हूं। देखना मेरे भाई, कल क्वेश्चन 9 नंबर तक हो चुका था, 9 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। 10 नंबर क्वेश्चन से अब मैं शुरू करूंगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर x उसकी पावर 2 है। 3 की पावर x उसकी पावर 2 है, बटा का 9x है, बटा का 9x, और उसकी वैल्यू 81 है, उसकी वैल्यू 81 है। ठीक है, तो मेरे भाई x का मान बताना है क्या होगा, x का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल, बेस इक्वल जैसे ही करेंगे ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 3 को बेस अलग अलग है, एक को बेस 3 है, एक को बेस 9 है, और एक को बेस मेरे भाई 81 है, एक को बेस 81। ठीक है, इस तीनों बेस को अगर मैं एक रंग का बना लेता हूं, इन तीनों बेस को अगर मैं एक रंग का बना लेता हूं, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं तीनों बेस को एक रंग का बनाता हूं, तो इधर बराबर का साइन है, इधर बराबर का साइन है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ बेस इक्वल हो जाएगा। तो जैसे बेस इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ, तो पावर इक्वल करेंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बेस को एक रंग का करना है। तो मेरे भाई 3 9 81 में क्या तुम कॉमन बेस बनाएगा, एक रंग का बेस कैसे बनेगा? 3 तो बेस ठीक है, इस 9 को मेरे भाई क्या मैं बेस 3 बना सकता हूं, बेस 3 के रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस 9 को बेस 3 के रूप में लिखूंगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2। ठीक है मेरे भाई, ये जो 81 है, ये जो 81 है, क्या मैं इसको बेस 3 के ऊपर में लिख सकता हूं, बेस 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4। तो देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं तीनों जगह क्या किया, बेस एक रंग का बना लिया। इस 3 को बेस 3 है, ये 9 है, इसका भी बेस 3 हो गया, ये 81 है, इसका भी बेस 3 हो गया। मैंने एक रंग का बेस बना लिया, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां बेस 3 है, यहां बेस 3 है। ठीक है, 3 की पावर x है, 3 की पावर x, उसकी पावर 2 है, उसकी पावर 2। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां 3 की पावर x है, उसकी पावर 2 है। तो यहां ऐसा मत कर देना कि 2 का गुना x में कर देना, पावर की पावर में गुना नहीं होगा। यहां पर मेरे भाई होल पावर नहीं है, यहां होल पावर नहीं है। यही क्वेश्चन ऐसा रहता, 3 की पावर x उसका होल पावर 2, तब जाके पावर की पावर में गुना होता है, तब जाके पावर की पावर में गुना होता है। हमारा बात समझ रहा है? यहां पे होल पावर नहीं है, यहां कोष्ट नहीं है, तो पावर की पावर में गुना मत कर देना। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नीचे में क्या कर सकता हूं बताना मेरे भाई। यहां बेस 9 है, यहां बेस 9, हमको बेस 3 बनाना है, 3 सब जगह बेस 3 बनाना है, तो 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2। अरे 9 जो है इसको तुम क्या लिख सकता है, 3 की पावर 2, और उसकी पावर क्या है मेरे भाई, x है, x। यहां पर मेरे भाई कोष्ट के ऊपर पावर है, कोष्ट के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, कोष्ट में बंद है, तो यहां पावर की पावर में गुना हो जाएगा, यहां पावर की पावर में गुना हो जाएगा, कल मैंने बताया था। तो तुम बताओ मेरे भाई, 9 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 की पावर x को मैं 3 की पावर 2x नहीं लिख सकता हूं, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x नहीं लिख सकता हूं। चलो मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया। इधर से क्या है मेरे भाई बताना, इधर से क्या है, इधर से 81 है, 81, 81 को भी मैं बेस 3 के फॉर्म में लिखूंगा, 81 को भी मैं बेस 3 के फॉर्म में लिखूंगा, तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4। अब मेरे भाई यहां से क्या करना है बताना, यहां से क्या करना है बताना मेरे भाई, यहां से क्या करना है सर, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, यहां दोनों जगह बेस क्या है, इक्वल है, दोनों जगह बेस क्या है, इक्वल है, और आपस में क्या है, ये भाग में है, भाग में। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा बताना, क्या हो जाएगा, ये पावर आपस में घट जाएगा, पावर आपस में घट जाएगा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3 की पावर, 3 की पावर, मेरे भाई ये 3 की पावर है, x की पावर 2, x की पावर 2, ये 3 की पावर है, 3 की पावर, ये 3 की पावर x है, उसकी पावर 2 है, उसकी पावर 2। इसको एक रंग का लो, एक रंग का, इसमें से घट जाएगा, क्या घट जाएगा, यहां जो पावर है 2x वो इसमें से घट जाएगा, वो इसमें से घट जाएगा। तो फाइनली यही बनेगा ना, अरे दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, तो इस दोनों को तुम एगो मानो ना, इस दोनों को एगो मानो ना, ये कहा है तुम इसको दूगो देखता है, इसको तुम एक पार्टी मानो, एक पार्टी।
इसको मेरे भाई ये सिंगल पार्टी बेस बेस समान है, भाग में है, तो पावर घट जाएगा ना। तो यहां बेस 3 है, उसके ऊपर जो पावर बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें से ये वाला पावर घट जाएगा, ये पावर में से ये वाला घट जाएगा, इस हरा वाला में से ये हरा वाला घट जाएगा। तो ये हरा वाला x की पावर 2 है और ये हरा वाला 2x है, तो यही दोनों तो घटेगा, यही दोनों तो घटेगा, यही दोनों तो घटेगा। तो फाइनल हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा बताना इधर से, फाइनल ये 3 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा, फाइनल ये 3 की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां भी बेस 3 है, 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 दोनों जगह बेस 3 है, दोनों जगह बेस 3 है, दोनों जगह बेस 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, और बीच में इक्वल्स का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल्स का साइन है, तो तुम बताओ मेरे भाई पावर पावर आपस में बराबर हो जाएगा क्या, पावर पावर आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां इसके ऊपर क्या पावर पड़ा हुआ है, इस 3 के ऊपर पावर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसके ऊपर पावर पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और इसके ऊपर पावर पड़ा हुआ है 4, इसके ऊपर पावर पड़ा हुआ है 4, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो मेरे भाई इस 4 को अगर मैं इधर खींच लेता हूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करेगा तो x का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक तरीका होता है फैक्टर, फैक्टराइज करके यानी गुणनखंड करके एक सॉल्व किया जाता है, फैक्टर तोड़ के सॉल्व किया जाता है। बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना होता है, ये जो बीच वाला पद है मेरे भाई -2, इसको इस तरीके से ऐसे तोड़ना होता है, ऐसा तोड़ना होता है, इसको ऐसा तोड़ना होता है कि उसकी गुना करने पर मेरे भाई फर्स्ट गुना लास्ट बन जाए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसका -4 बन जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या -2 को तोड़कर, क्या -2 को 2 पार्ट में तोड़कर, 2 पार्ट में तोड़कर, 2 पार्ट में तोड़कर क्या तुम मेरे भाई -4 ला सकता है, -4 ला सकता है। तो मेरे भाई यहां पे मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर हम इसका है ना गुना है ना, हम इसका फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां जो तुम्हारा द्विघात समीकरण है वो मध्य पद तोड़कर यानी फैक्टर्स विधि लगाकर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं। मैं मेरे भाई बीच वाला जो पद हमारा -2 है, इसको मैं 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है, 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणनफल -4 हो जाए। तो ऐसे में सेट ही नहीं कर सकता हूं -2 को, ऐसे में सेट ही नहीं कर सकता हूं -2 को। अरे हमारा बात समझ रहा है, ऐसे तुम सेट ही नहीं कर सकता है। तो मध्य पद तोड़कर जो ये सॉल्व होता है वो तो होगा ही नहीं, तो फिर ये x का मान कैसे आएगा, ये x का मान कैसे आएगा मेरे भाई। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक तरीका होता है फार्मूला, फार्मूला लगा के x का मान आता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का फार्मूला निकालना है तो मेरे भाई द्विघात समीकरण जिस भी चर राशि में हो, चाहे x में हो तो x में, y में तो y में, उसका फार्मूला बनता है मेरे भाई, ध्यान से सुना, ये होता है -b प्लस माइनस, -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2 है। ठीक है, जब मेरे भाई मध्य पद तोड़कर जब ये द्विघात समीकरण नहीं सॉल्व होगा, जब मध्य पद तोड़कर द्विघात समीकरण नहीं सॉल्व होगा, तो उस केस में मेरे भाई मैं फार्मूला लगा के सॉल्व कर लूंगा, मैं फार्मूला लगा के सॉल्व कर लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई इस फार्मूला में एबीसी क्या है, जो ए होता है मेरे भाई वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जो बी होता है मेरे भाई वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। और जो सी होता है मेरे भाई वो अचर पद होता है, अचर पद, वो अचर पद होता है, अचर पद। अरे इतना जानकारी तो होना चाहिए ना, 9th-10th में ये 9th क्लास में ये पढ़ना पड़ता है, इतना जानकारी तो होना चाहिए ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ तो मिडिल पद तोड़कर हमारा ये द्विघात समीकरण सॉल्व ही नहीं होने वाला है, द्विघात समीकरण मिडिल पद को तोड़कर सॉल्व ही नहीं होने वाला है। -2 तो है ना, -2 का 2 टुकड़ा ऐसा बन ही नहीं सकता है, ऐसा बन ही नहीं सकता है जिसको गुना करने पर -4 आ जाए, तुम इसको बना ही नहीं सकता। तो दूसरा रास्ता मेरे पास है फार्मूला से सॉल्व करना है, इसको फार्मूला से सॉल्व करना है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई -b, माइनस b क्या होता है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पे -2 है, x का गुणांक यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है मेरे भाई x का गुणांक है, x का गुणांक, तो x का गुणांक -2 है, -2, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस का 4ac, माइनस का 4ac। a क्या है मेरे भाई, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1, और c क्या है मेरे भाई, अचर पद है, अचर पद। तो ये अचर पद क्या है यहाँ पे -4 है, -4, ये अचर पद यहाँ पे क्या है -4 है, -4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा x का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, और नीचे में क्या है, बटा का 2a है, नीचे में क्या है, बटा का 2a है, 2a। a क्या है मेरे भाई, x स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, 1,
एक है एक, बस इसको सॉल्व करना है तो हमारा x का मान आ जाएगा। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करेगा तो x का मान आ जाएगा, यहां से बनेगा 2, 2 प्लस माइनस रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर, यहां से कितना बनेगा बी स्क्वायर, बताना मेरे भाई, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 हो जाएगा 16, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 2। इसको आगे सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, और 16 4 कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा 20, रूट अंदर 20, रूट 20 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 4 गुना 5 लिख सकते हैं, 4 गुना 5, 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 5, 2 रूट 5 बटा का कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 2, बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा 2। अच्छा मेरे भाई इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 2 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहां बच जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5, 1 प्लस माइनस रूट 5, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई 1 प्लस माइनस रूट 5, 1 प्लस माइनस रूट 5 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ए नंबर इसका फाइनल बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ करना नहीं था मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करना था। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, एक तो मेरे भाई होता है मध्य पद तोड़कर, और दूसरा होता है फार्मूला से। मध्य पद तोड़कर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसमें फार्मूला लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, देखना ये अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। चलो इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। क्या बुद्धि लगाना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस तरफ हमको 3 की पावर वाला दिख रहा है, 3 की पावर वाला, 3 की पावर वाला भी दिख रहा है मेरे भाई, 4 की पावर वाला भी दिख रहा है, 4 की पावर वाला भी दिख रहा है। ठीक है, और ये 25 जो है मेरे भाई, इसको अगर हम 5 की पावर में तोड़े तो 5 की पावर वाला भी हो जाएगा, 5 की पावर वाला। ठीक है, ऊपर में जो अंश में वो 3 की पावर वाला है, 4 की पावर वाला और 5 की पावर वाला है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। नीचे में जो तुमको दिखाई दे रहा है ये 27, इसको भी 3 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको भी 3 के पावर के फॉर्म में। ये 8 है, 8 है 8, इसको 2 की पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 की पावर के फॉर्म में। और ये जो 125 है इसको भी 5 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5 के पावर के फॉर्म में। बुद्धि लगाना थोड़ा इस क्वेश्चन में, इसको 5 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5 के पावर के फॉर्म में। अब तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो 4 की पावर के फॉर्म में जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो 4 की पावर के फॉर्म में मैं जो लिखा हूं ऊपर में, तो क्या तुम इसको 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकता है ना, 2 के पावर के फॉर्म में। क्या ये 2 के पावर के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा 4, 2 के पावर के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा 4। और इसी का वैल्यू मेरे भाई इस तरफ क्या है, ये 4 जो है वो 2 के पावर के फॉर्म में, 2 के पावर के फॉर्म में। और ये जो 15 की पावर 26 है, 15 की पावर है 26, तो ये जो 15 है ये किसकी पावर के फॉर्म में लिखा सकता है, ये 3 की पावर के फॉर्म में, 3 की पावर के फॉर्म में, और गुना में 5 की पावर के फॉर्म में। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से 15 को हम लिख सकते हैं। 15 को मेरे भाई 3 की पावर के फॉर्म में और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकता है। अरे 15 को 3 गुना 5 से ही तो कर सकता है। यहाँ पे 15 की पावर 26 लगा हुआ है, 15 की पावर 26 लगा हुआ है, तो इस 15 को तुम 3 गुना 5 नहीं ले सकता, 3 गुना 5 की पावर 26। मेरे भाई इसको मैं अलग अलग करूंगा, इसको मैं अलग अलग करूंगा तो 3 की पावर 26 गुना 5 की पावर 26 नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस 15 को तो 3 की पावर के फॉर्म में, 5 की पावर के फॉर्म में लिख सकता है। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है मेरे भाई। जितना भी पावर होने वाला था मैंने सब जगह क्या किया, उस टाइप से पावर के फॉर्म में लिख दिया। जो मेरा अंश था, जो मेरा अंश था 3 की पावर में, ये 4 जो वो 2 की पावर में, ये 25 जो है वो 5 की पावर में लिखा जा सकता है, 5 की पावर में। मेरे भाई नीचे में 27 को 3 की पावर में लिखा जा सकता है, 8 को 2 की पावर में, और 125 को 5 की पावर में। इधर जो है वो 4 को 2 की पावर में, और इधर जो 15 है वो 3 की पावर गुना 5 की पावर में लिखा जा सकता है। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई। हमको किसका मान निकालना है बताना, हमको किसका मान निकालना है बताना। हमको मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए का मान चाहिए, ए का मान, ए का मान चाहिए। ए का मान जैसे ही आएगा मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। यहां जो 3 की पावर में है, यहां जो 3 की पावर में बैठा हुआ है उसमें भी ए घुसा हुआ है, उसमें भी ए घुसा हुआ है। यहां जो मेरे भाई 4 जो 4 है जिसको मैं 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, ये 4 को 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसमें भी ए घुसा हुआ है, इसके पावर में भी ए घुसा हुआ है। यहां मेरे भाई मैं इस 25 को 5 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, 5 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसमें भी मेरे भाई ए घुसा हुआ है, इसमें भी ए घुसा हुआ है मेरे भाई, इसमें भी ए घुसा हुआ है, इसका जो पावर है उसमें भी ए घुसा हुआ है। ये 2 की पावर
फॉर्म में 8 को मैं 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं। इसके पावर में भी a घुसा हुआ है, इसके पावर में भी a घुसा हुआ है। और मेरे भाई ये जो 125 है जिसको मैं 5 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं, उसमें भी पावर a घुसा हुआ है। यानी सभी के पावर में a का एंट्री है, सभी के पावर में a का एंट्री है, सभी के पावर में a का एंट्री है। तो तुम क्या करना मेरे भाई, इतना हमको बता देना जरा, इतना हमको बताना, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना, दिमाग थोड़ा सा लगाना। देखो मेरे भाई ध्यान से दिमाग थोड़ा सा लगाना। एलएचएस में देखो, एलएचएस में मेरे भाई यहां 2 की पावर वाला है, 2 की पावर वाला, 2 की पावर वाला, नीचे में भी 2 की पावर वाला है, नीचे में भी 2 की पावर वाला, और इस तरफ जो दिखाई दे रहा है यहां भी है 2 की पावर वाला, यहां भी है 2 की पावर वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं खाली अगर मैं इस 2 की पावर वाला को उठाऊंगा, यहां से खाली 2 की पावर वाला को उठाऊंगा यहां से, और नीचे में मेरे भाई मैं यहां से 2 की पावर वाला को उठाऊंगा, तो ये 2 की पावर वाला जब आपस में कैलकुलेशन करेगा, तो इधर भी तो 2 की पावर वाला है, इधर भी तो 2 की पावर वाला है, इधर भी तो 2 की पावर वाला घुसा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, खाली मैं 2 की पावर वाला को उठा के कैलकुलेशन करूंगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद बेस एक रंग का बनेगा, और मैं जब पावर सेम करूंगा तो सबका पावर ए के फॉर्म में, सबका पावर ए के फॉर्म में, तो ए का मान इजी वे में आ जाएगा ना। अरे काहे नहीं समझ रहा है, इधर भी 2 के पावर वाला 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 है। तो मैं खाली इसी को आपस में भिड़ा देता हूं ना, बाद बाकी को छोड़ देता हूं, मैं खाली मैं 2 की पावर वाला को इधर से उठाता हूं, और उधर से 2 की पावर वाला है ही है, मैं इधर से 2 की पावर वाला का कैलकुलेशन करता हूं, उधर से 2 की पावर वाला है ही है, बस मैं खाली 2 की पावर वाला को आपस में मैच करा लूंगा, बस मैं 2 की पावर वाला को आपस में मैच करा लूंगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। या नहीं तो तुम ऐसा करो मेरे भाई, या नहीं तो दूसरा काम करना पड़ेगा। अगर तुम 2 की पावर वाला के साथ काम करता है, इधर से 2 की पावर वाला को खाली सॉल्व करो, इधर से 2 की पावर वाला को सॉल्व करो, बस उसी से हमारा मैच होकर हमारा ए का मान आ जाएगा। या तो उसके साथ काम करो, या नहीं तो मेरे भाई इधर से 3 की पावर वाला और 5 की पावर वाला को उठाओ, इधर से मेरे भाई इधर से 3 की पावर 5 वाला को उठाओ, 3 की पावर और 5 की पावर वाला को उठाओ, इधर से भी 3 की पावर वाला और 5 की पावर वाला को उठाओ, दोनों को आपस में मैच कराओ, वहां से भी ए का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारे लिए सिंपल क्या है, हमारे लिए क्या सिंपल है, क्या साधारण है कि सर इधर से खाली हम 2 की पावर वाला को है ना, 2 की पावर वाला को उठाते हैं, इधर से 2 की पावर वाला को उठाते हैं, उसी के साथ कैलकुलेशन करके आपस में मैच करा देंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। 3 की पावर और 5 की पावर वाला को उठाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। मैं कम से कम कैलकुलेशन करना चाहता हूं, अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना है, कम से कम कैलकुलेशन रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो खाली मैं 2 की पावर वाला पे फोकस करूंगा, 3 की पावर वाला मैं फोकस ही नहीं करूंगा, ना तो मैं 5 की पावर पे फोकस करूंगा, ना तो मैं 3 की पावर पे फोकस करूंगा, ना तो मैं 5 की पावर पे फोकस करूंगा, खाली मैं 2 की पावर वाला पे काम करूंगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी काम करूंगा, दोनों तरफ काम करूंगा, मेरा बेस इक्वल होगा, मैं पावर को इक्वल कर दूंगा, ए का मान फटाक से आ जाएगा। हमारी बात समझ गया? या नहीं तो तुम 3 की पावर और 5 की पावर वाला के साथ भी काम कर सकता है, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, मैं खाली 2 की पावर वाला में काम करता हूं, 2 की पावर में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 की पावर a प्लस 6 है, 4 की पावर a प्लस 6 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, खाली मैं इसको उठाऊंगा, इसको यहां से खाली इस डाटा को उठाऊंगा, और इधर से खाली इसको उठाऊंगा। भाई मैं सिर्फ 2 की पावर वाला में ही काम करूंगा, 2 की पावर वाला में, और मुझे काम ही नहीं करना है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को अगर मैं बेस एक रंग का बना लूंगा, यहां 4 है, 8 है, 4 है, तो बेस एक रंग का बनेगा, तो 2 के फॉर्म में तो बेस बनेगा एक रंग का तीनों तरफ। इधर भी 4 जो है, इसका भी बेस 2 बनेगा, इसका भी बेस 2 बनेगा, इसका भी बेस 2 बनेगा, एक रंग का बेस बनाना हमारा मकसद होता है ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का पावर की पावर में गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस 6 हो जाएगा, a प्लस 6 हो जाएगा, a प्लस 6। नीचे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे है 8 की पावर a माइनस 2, इस 8 का भी बेस मैं अगर 2 बनाता हूं, 8 का बेस मैं 2 बनाता हूं, तो हो जाएगा 2 की पावर 3, और 3 की गुना मेरे भाई इस पावर में होगा, तो हो जाएगा 3 इंटू a माइनस 2। अरे काय नहीं समझ रहा है, ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब बेस एक रंग का हो। यहां 4 बेस है, यहां 8 बेस है, यहां 4 बेस है, तो तुम बेस एक रंग का 2 ही तो बनाएगा, तभी तो मैच करा पाएगा, बेस इक्वल रहेगा तभी तो पावर इक्वल करेगा। चलो इधर बताना मेरे भाई क्या है, 4 है, 4 इसका भी बेस मैं 2 बना लेता हूं, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया। चलो मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई,
यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहाँ क्या हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बताना। सर यहाँ बेस समान है, बेस समान है, और क्या है मेरे भाई, आपस में भाग में है, भाग में। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर बेस बेस समान है भाग में तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। पावर घट जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ कितना बनेगा, इसको मैं तोड़ ही देता हूं। ये हो जाएगा इसकी पावर 2a प्लस का 12, 2a प्लस का 12, 2a प्लस का 12। इसमें से घटेगा, घटेगा क्या घटेगा, पावर, पावर में से घटेगा, इस पावर में से ये पावर घटेगा, तो घटेगा तो ये वाला पावर आएगा यहाँ पर। तो इसको भी मैं तोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस का 6, 3a माइनस का 6, 3a माइनस का 6। अरे ये हो जाएगा, इसके बराबर में क्या बनेगा मेरे भाई, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 2। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लो। मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर लूं क्या, तुम बताओ मेरे भाई। यहाँ पे 2 की पावर क्या बनेगा, 2 की पावर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। ये 2a है, 2a माइनस 3a, इसका कोस्ट टूटेगा तो माइनस 3a होगा। तो 2a माइनस 3a क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का a। यहां से प्लस 12 है, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, इसी का वैल्यू 2 की पावर 2 के बराबर में, 2 की पावर 2 के बराबर में। और तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही झपट्टा मार देना है। बताओ यहाँ क्या है, यहाँ दोनों जगह क्या है, बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है और बराबर का साइन है। तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या बनेगा मेरे भाई, माइनस a प्लस 18 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस a प्लस 18 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। मेरे भाई माइनस a को मैं उधर फेंक दूंगा तो प्लस a हो जाएगा, माइनस a उधर चला जाएगा, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 16। a का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, 16। a का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, 16। जैसे मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर। एक जगह पे 16, तो 16 9 25 हो जाएगा 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था। मैं पहली भाप गया था एलएचएस को देखकर, आरएचएस को देखकर मैं पहली भाप गया था कि यहाँ जो ये दोनों है, ये दोनों, ये 2 की पावर वाला देगा। इस तरफ अगर 2 की पावर वाला है तो इस तरफ भी तो 2 की पावर वाला है, तो 2 की पावर वाला 2 की पावर वाला के साथ ही तो बराबरी करेगा। अरे इधर कैलकुलेशन करेगा तो 2 की पावर वाला आएगा, इधर कैलकुलेशन में तुम्हारा 2 की पावर वाला है, तो 2 की पावर वाला 2 की पावर वाला कहीं तो बराबर होगा। इसलिए मैं खाली इसी दोनों को पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तुम 3 की पावर और 5 की पावर के साथ भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकता है। यहां 3 की पावर वाला 5 की पावर वाला के साथ भी सॉल्व कर सकता है, तो वहां से कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ेगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, घबराना नहीं पावर देख के। ये रूट और पावर, इस रूट और पावर को देख के घबराना नहीं जीवन में, ठीक है। ये सबसे आसान होता है, रूट पावर तुम्हारे लाइफ में सबसे आसान चीज होता है मैथ का, इसको देखकर घबराना नहीं मेरे भाई। हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है 2/3 की पावर 3, उसका होल पावर 2x प्लस 3, उसका होल पावर माइनस 3/4। यहां मेरे भाई सब जगह कोष्ट है, तो पावर की पावर में बेधड़क गुना कर देना है, पावर की पावर में बेधड़क गुना कर देना है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 माइनस 42x का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, x का मान, x का मान जैसे आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं बताना, मैं क्या कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, पावर के ऊपर पावर है और कोष्ट में है, तो क्या करना है, बेधड़क सॉल्व करना है, बेधड़क मेरे भाई पावर की पावर में गुना करना है, बेधड़क पावर की पावर में गुना करना है। बेस यहां भी 2/3 है, यहां भी 2/3 है, तो यहां हो जाएगा मेरे भाई 2/3, 2/3, 2/3। और पावर की पावर में गुना करना है, पावर की पावर में कोष्ट के ऊपर कोष्ट, कोष्ट के ऊपर कोष्ट लगा हुआ है, सब पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस का 3 हो जाएगा, 2x प्लस का 3 हो जाएगा। और इसकी गुना किस में हो जाएगा मेरे भाई, -3/4 में, -3/4 में। मेरे भाई पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर और पोस्ट के अंदर में, पोस्ट के अंदर में बेधड़क पावर की पावर में गुना करते चले जाओ, गुना करते चले जाओ। इधर से क्या बनेगा मेरे भाई, इधर भी बेस 2/3 है, इधर भी बेस 2/3 है, और यहां पर भी मेरे भाई 2/3 की पावर 2/3 है, फिर कोष्ट है, फिर उसकी पावर 3x प्लस 7 है, फिर कोष्ट बंद है, फिर उसकी पावर -6/5 है। तो कोष्ट के बाहर अगर पावर है तो पावर की पावर में गुना करते चले जाओ, ठीक है। तो पावर की पावर में गुना करेंगे तो यहां से कितना बनेगा, 2/3। 2/3 का गुना किसमें होगा मेरे भाई, 2/3 का गुना होगा 3x प्लस 7 में, 3x प्लस 7 में गुना होगा, और उसकी गुना किसमें होगा मेरे भाई, -6/5 में।
-6/5 में गुना होगा। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां तुम क्या लाया बताना, यहां तुम क्या लाया मतलब बताना मेरे भाई। यहां भी बेस हमारा 2/3 है, यहां भी बेस हमारा 2/3 है मेरे भाई। दोनों जगह बेस हमारा इक्वल है, दोनों जगह बेस बराबर है और बीच में बराबर का साइन है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम पावर को इक्वल कर देंगे, पावर को इक्वल। तो यहां से पावर को इक्वल करेगा तो क्या बनेगा, 3 इंटू 2x प्लस का 3, 3 इंटू 2x प्लस का 3 गुना में हो जाएगा -3/4, -3/4 बराबर बराबर बराबर। पावर पावर को आपस में इक्वल कर देना है। इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इधर से बनेगा 2/3 गुना 2/3 गुना 3x प्लस का 7, 3x प्लस का 7 और गुना में हो जाएगा -6/5, -6/5। अरे यही तो बनेगा, पावर पावर को इक्वल करेगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। जो चीज कटने फुटने वाला है उसको काट लो मेरे भाई, जो चीज कटने फुटने वाला है उसको काट लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इधर भी माइनस खड़ा है, इधर भी माइनस खड़ा है, तो माइनस से माइनस मैंने निपटा दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना। अब क्या कटने फुटने वाला है, ये 3 से मैं ये 2 मरतबे काट लिए, ये 3 से 2 मरतबे काट लिया। ध्यान से सुनना, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो मेरे भाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो हमको दिख रहा है कोष्ट वाला, इधर भी कोष्ट वाला, इसको मैं एक साथ ले आता हूं, एक साथ, एक साथ ले आता हूं, एक साथ। तो यहां पे क्या बच गया मेरे भाई बताना, यहां से आ गया 2x प्लस का 3। इधर से ये जब कोष्ट वाला इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे यहां से कितना आ जाएगा, 3x प्लस का 7 आ जाएगा, 3x प्लस का 7। अरे कोष्ट कोष्ट वाला को एक साथ करो ना, कोष्ट कोष्ट वाला को एक साथ, तो उधर कितना बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा बताना मेरे भाई। सर इधर 2/3 है, 2/3 गुना का इधर से कितना बच गया मेरे भाई, 2/5 आ गया, 2/5, 2/5। और इधर से मेरे भाई ये जो अंक वाला उसको एक साथ करना, उसको एक साथ करना है। ये कोष्ट वाला को मैंने एक साथ कर लिया, तो अंक वाला को एक साथ करना है। इधर से मैं इसको उठा के उधर फेंकूंगा तो ये 3/4 उधर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा, 4/3, 4/3 बन जाएगा, 4/3। तुम बताओ मेरे भाई कुछ कटने फुटने वाला है क्या इधर में, इधर में कुछ कटने फुटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, कटने वाला। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना। इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा और इधर क्या बनेगा, इतना बताओ। ठीक है, इधर मेरे भाई कुछ कटने फुटने वाला नहीं है, तो यहां से क्या बनेगा बताना। ये 2 दूना 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 इधर से हो जाएगा 16, ऊपर में हो जाएगा 16 और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 हो जाएगा, 45 नीचे में हो जाएगा 45। ठीक है, इसके बाद क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना कैसे करेगा मेरे भाई, 45 की गुना होगा इसमें 2x प्लस 3 में, तो 45 की गुना 2x में होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x। 45 गुना 2x में होगा तो 90x प्लस 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 45 गुना 3 में होगा तो 135 हो जाएगा, 135, 135 बराबर बराबर। और इधर से 16 के गुना इस क्रॉस में हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस में गुना करना है। इसकी गुना इसमें होगा, इसकी गुना इसमें होगा, तो 16 के गुना इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा, 48x। 16 पे 48x प्लस का 16 सतह 112, 16 सतह 112। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने इन दोनों डाटा में क्रॉस गुना कर दिया, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना जैसे ही करेगा तो बटा फटा सब टूट जाता है। बस इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, बस इसको सॉल्व कर लो। यहां ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां ध्यान से सुनना। ये 90x है, 48x को अगर मैं इधर उठा के लाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 90 में से 48 चला जाएगा तो 42 हो जाएगा, 42x। ये 42x हो जाएगा, 42x। 90 में से 48 घटाओगे तो 42x ही तो हो जाएगा। ये 42, 135 को उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा तो 112 माइनस का 135 हो जाएगा। ठीक है, 112 माइनस का 135 हो जाएगा, 112 माइनस का 135 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन तो निगेटिव का ही तो रहेगा, साइन तो निगेटिव का ही रहेगा। तो 112 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे भाई 20, 15, 15, 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। ये माइनस का 23 हो जाएगा, 23। 5 में से 2 चला गया, 3, 2, 23 माइनस का 23 हो जाएगा, 23। तो यहां से बताना मेरे भाई x का मान कितना बनेगा बताना। x का मान बनेगा -23/42, -23/42 x का मान आ गया, -23/42 x का मान आ गया, -23/42, -23/42 x का मान आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई अब इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में 2 - 42x, 42x, 42x। तो x का वैल्यू कितना लेकर आया, -23/42 लेकर आया। x का मान कितना लेकर आया, -23/42 लेकर आया। ठीक है, 42 से 42 चला जाएगा तो ये फाइनल रूट अंदर कितना बनेगा बताना। ये मेरे भाई माइनस माइनस तो प्लस का ही तो काम हो गया। ये माइनस माइनस आपस में जब गुना करेगा, ये गुना करेगा, ये गुना करेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा।
तो तुम बताओ मेरे भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23, ये प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 प्लस 2 25 हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा 25। अरे हमारी बात काय नहीं समझ रहा है, ये 2 है 2, ये 2 है 2, ये 2 है 2, ये माइनस का था माइनस का, और यहाँ पे था 42 गुना में माइनस 23 बटा का 42, माइनस 23 बटा का 42, ये 42 से 42 समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो ये क्या बच गया, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, और मेरे भाई माइनस का 23 हो गया, माइनस का 23, अरे यही तो बचा, यही तो बचा, यही तो बचा। ये माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 23, कोष टूटेगा तो क्या बनेगा, ये कोष टूटेगा तो 2 माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा 23, 2 प्लस का 23 का मतलब 25 हो गया, 25 25, और रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा 5, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक्स और वाई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 की तरह। डाटा क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 2021 दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 2021 दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, -1 की पावर एक्स, -1 की पावर एक्स प्लस का -1 की पावर वाई का मान बताओ क्या होगा, -1 की पावर एक्स प्लस का माइनस वाई है ना, माइनस वाई की पावर बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको एक्स और वाई का मान लाना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान लेकर आओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, डाटा हमारा क्या है बताना, डाटा हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 2021 है, x प्लस वाई बराबर 2021 है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। मेरे भाई इसमें तुम x और y का मान तुम ला ही नहीं सकता, इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट x और y का मान नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये x और y का मान एग्जैक्ट तभी आएगा, जब इसका जोड़ीदार एक और समीकरण होगा, तभी तो दोनों समीकरण को सॉल्व करेगा तो x और y का मान एग्जैक्ट आएगा। अभी मेरे भाई एग्जैक्ट इसका मान आने वाला नहीं है, अभी एग्जैक्ट एक्स और वाई का वैल्यू आने वाला नहीं है, और ना तो हमको एग्जैक्ट मान का तलाश है, ना तो हमको इसके एग्जैक्ट एक्स और वाई के वैल्यू का तलाश है। ठीक है मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, यहां जो एक्स और वाई है ये -1 की पावर है, -1 की पावर के ऊपर -1 की पावर में एक्स और वाई बैठा हुआ है, तो खाली एक्स और वाई का हमको ऐसा वैल्यू चाहिए, जो खाली ऑड इवेंट से पता हो जाए। हमको यहाँ पर एक्स और वाई के एग्जैक्ट वैल्यू का है ना काम ही नहीं है, हमको एक्स का मान पता होना चाहिए कि ऑड है कि इवन है, एक्स का मान खाली इतना पता लगा लो कि ऑड है कि इवन है, वाई का मान इतना पता लगा लो कि ऑड है कि इवन है, खाली इसका काम है, हमको तो वैल्यू का काम ही नहीं है, हमको तो खाली इतना पता लगाना है कि एक्स हमारा ऑड बन रहा है कि इवन बन रहा है, वाई हमारा ऑड बन रहा है कि इवन बन रहा है। अगर x हमारा ऑड बनेगा तो -1 की पावर ऑड, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, और अगर हमारा y ऑड या इवन बनेगा या ऑड बनेगा तो -1 की पावर अगर ऑड बनेगा तो -1 हो जाएगा, इवन बनेगा तो 1 हो जाएगा। अरे हमारा बात काय नहीं समझ रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमको यहाँ पे x और y के एग्जैक्ट वैल्यू का काम ही नहीं है, हमको तो x का वो वैल्यू खाली पता लगाना है कि x का जो मान है वो ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, y का मान ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लो कि x का मान ऑड आएगा तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, अगर x का मान इवन आएगा तो ये है ना -1 का पावर अगर इवन आएगा तो ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ पे -1 की पावर अगर ऑड आएगा तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, अगर -1 की पावर इवन आ गया तो इसका वैल्यू मेरे भाई इवन हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब -1 की पावर अगर इवन हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। तो खाली हमको x का मान का जरूरत है ही नहीं, इसमें खाली इतना पकड़ना है कि x और y का मान ऑड है या इवन है। ठीक है, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, यहां से तुम x और y का मान एग्जैक्ट निकाल नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन मेरे भाई मैं हिट एंड ट्रायल करके निकाल तो सकता हूं कि ये क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर मैं x का मान 1 मानता हूं, अपना मर्जी से x का मान 1 मानता हूं, 1 अपना मर्जी से x का मान 1 मानता हूं, 1। अरे मेरे भाई 2 गो चर राशि है तो एगो चर राशि का मान अपना मर्जी से रख सकता है ना। अगर मैं x का मान 1 मानता हूं तो मेरे भाई y का मान हमको कितना लेना पड़ेगा, 2020 लेना पड़ेगा, 2020। अरे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, जो तू मान रहा है
उसके अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर मैं x का मान 1 मानता हूं तो ऑटोमेटिक y 2020 हो जाएगा, तो 2020 में 1 जोड़ेगा तो 2021 हो जाएगा। मेरे भाई इस कंडीशन का पालन होना चाहिए। इसके हिसाब से मैं दोनों में से एक चर राशि का मान कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, तो x का मान 1 रखा तो 2020, x का मान 1 रखा तो y का मान 2020 आ गया। अगर मैं x का मान 2 रखूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 2019 हो जाएगा, 2019 तब ना दोनों जुटेगा तो 2021 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं x का मान 3 रखूंगा, x का मान 3 रखूंगा तो y का मान 2018 हो जाएगा, 2018। अगर मैं x का मान 4 रखूंगा तो y का मान 2017 हो जाएगा, 2017। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस तरीके तो x का अनंत मान संभव हो सकता है और इस तरीके से y का अनंत मान संभव हो सकता है। मेरे भाई यहाँ x और y का अनंत मान संभव है, x का भी अनंत वैल्यू संभव हो सकता है और y का भी, है ना, y का भी अनंत वैल्यू संभव हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें गौर से पकड़ना कि ये क्या है। मैं 2-4 वैल्यू लिख दिया हूं, उसी गौर से पकड़ना क्या है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना। अगर x हमारा 1 लिया, 1, अगर हम x को 1 हमारा ऑड होता है, ऑड होता है, ऑड। अगर मैं x हमारा ऑड होता है तो y हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इवन दिखाई दे रहा है, इवन दिखाई दे रहा है, इवन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से पकड़ना, यहाँ पे पकड़ना, ये क्या लॉजिक चल रहा है, पकड़ना इसको, क्या लॉजिक चल रहा है। अगर x का मान मैं 1 लिया तो y का मान 2020 हो गया, तो एक ऑड है, ऑड, तो एक अगर ऑड है तो उसके बाजू वाला क्या है, इवन है, इवन। ध्यान से सुना, सेकंड वाला में आना, सेकंड वाला में x का मान मैं 2 ले लिया, 2, तो ये 2 क्या होता है मेरे भाई, इवन होता है, इवन। अगर मेरे भाई x का मान इवन है तो यहाँ पे जो y का मान है वो 2009, ये क्या आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, ऑड, ये ऑड आ रहा है, ऑड। फिर मेरे भाई आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। x का मान मैंने 3 लिया है, 3, अगर 3 हमारा यहाँ पे ऑड है, 3 हमारा ऑड है, तो y का जो मान है 2018 वो क्या है, इवन है, इवन। पैटर्न पकड़ते रहना, पैटर्न पकड़ते रहना मेरे भाई। अगर मेरा x का मान 4 लिया तो ये इवन है, इवन। x का मान 4 लिया, ये अगर इवन है, इवन, तो y का मान क्या बन रहा है, y का मान 2017, ये क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है, ऑड। तो क्या तुम पैटर्न पकड़ा, क्या तुम पैटर्न पकड़ा, क्या तुम पैटर्न पकड़ा मेरे भाई, क्या तुम पैटर्न पकड़ा। तुम बताओ मेरे भाई, x और y का तो अनंत मान हो सकता है, अनंत मान हो सकता है। दुनिया में अनंत ऐसा वैल्यू है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन मेरे भाई जो कॉमन हमको तरीका दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस डाटा में x का मान ऑड रखता हूं, x का मान ऑड रखता हूं, तो दूसरा जो मान है वो इवन मिल रहा है, इवन मिल रहा है। अगर मेरे भाई एक इस डाटा में मैं x का मान ऑड रखता हूं तो दूसरा डाटा हमारा इवन दे रहा है। अगर मैं एक डाटा में इवन रख रहा हूं तो दूसरा डाटा मेरा ऑड दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, कोई सा भी पकड़ लो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x को ऑड मानता हूं, अगर मैं x को ऑड लेता हूं तो y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इस कंडीशन पे तुम काम कर लो, इस कंडीशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है। तुम अगर x को ऑड मानेगा तो y तो इवन ही होगा ना, या नहीं तो x को अगर तुम इवन मानेगा, x को इवन मानेगा तो तुम्हारा जो y है वो ऑड हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। अरे यही कंडीशन का तो पालन कर रहा है सब, जितने भी मान बनेगा सब तो यही कंडीशन का पालन कर रहा है। तो तुमको जो मर्जी है वो वैल्यू पुट कर लो, तुमको जो इच्छा है वो वैल्यू पुट कर लो। मेरे भाई मैं यही पुट कर जाता हूं, x का मान मैं ऑड लेता हूं, ऑड। अगर मैं x को ऑड लेता हूं, ऑड, तो y हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन ऑटोमेटिक, इवन हो जाएगा, इवन ऑटोमेटिक। हमको x और y के मान का जरूरत ही नहीं था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y के मान का जरूरत ही नहीं था। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं x को ऑड मानता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई, -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड, -1 की पावर अगर ऑड रहेगा, ऑड कोई सा भी संख्या रहेगा, ऑड होगा, ऑड, तो उसका वैल्यू -1 ही देगा, -1 ही देगा, -1 ही देगा। यहां मेरे भाई y की पावर इवन है, इवन, y की पावर इवन है, इवन, तो -1 की पावर अगर इवन आएगा, कोई भी संख्या इवन उठ के आ गया तो उसका वैल्यू मेरे भाई +1 ही देगा, +1 ही देगा। -1 की पावर इवन होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, 1, तो -1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। इस सवाल का आंसर बनेगा 0। ठीक है, तुम चाहे तुम इस डाटा पे भी काम करेगा कि x का मान अगर इवन आएगा, इवन रखेगा तो यहां से 1 आएगा, तो मेरे भाई x का मान इवन रखेगा तो y का मान ऑड आएगा, तो यहां से -1 आएगा। तुम कोई सा भी कंडीशन उठा लेगा तो एक वैल्यू -1 देने वाला है और एक तरफ से +1 ही आएगा, दोनों आपस में जुटेगा तो 0 कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा, 0। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो सवाल 2-2 बार छाप दिया है क्या?
क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना, ये भी बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको सॉल्व करो, हवा में उड़ने वाला क्वेश्चन सब नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिमाग लगता है, दिमाग, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां पे कंडीशन देखना क्या दे रखा है। एबीसी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी सौसांक है, सौसांक प्लस वाला, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। और एबीसी क्या है मेरे भाई, तीनों अलग है, अलग अलग है, अलग अलग, ए का मान अलग है, बी का मान अलग है, सी का मान अलग है तीनों सौसांक, सौसांक प्लस वाला पूर्णांक है, प्लस वाला सौसांक है, सौसांक, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग अंक है, एक रंग का नहीं है, एक रंग का नहीं है, तीनों अलग अलग पूर्णांक है, अलग अलग पूर्णांक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है मेरे भाई, अगला कंडीशन दे रखा है 2 की पावर ए। ये क्या कंडीशन दे रखा है, 2 की पावर ए, 2 की पावर ए नहीं, कुछ बीच में तो गुना है, गुना गुना, 2 की पावर बी, 2 की पावर बी, गुना गुना गुना, 2 की पावर सी, 2 की पावर सी, इसका वैल्यू दे रखा है 64, इसका वैल्यू दे रखा है 64, 2 की पावर ए गुना 2 की पावर बी गुना 2 की पावर सी, इसका मान दे रखा है 64, इसका मान दे रखा है 64। तो मेरे भाई हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर बी प्लस 2 की पावर सी, इसका वैल्यू बता दो क्या होगा, इसका वैल्यू बता दो क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तुम ए का मान लेकर आएगा, बी का मान लेकर आएगा और सी का मान लेकर आएगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान लेकर आओ, इसमें पुट करो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये ए बी और सी का मान कहां से आएगा, ये ए बी और सी का मान कहां से आएगा, जो डाटा दे रखा है वहीं से आएगा ना, जो डाटा दे रखा है वहीं से आएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा हमको क्या दिखाई दे रहा है, बताना मेरे भाई, इस डाटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है। यहां मेरे भाई तीनों जगह बेस समान है, तीनों जगह बेस समान है, दो 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 दो, तीनों जगह बेस समान है, आपस में गुना में, आपस में गुना में, आपस में गुना में। तो तुम बताओ मेरे भाई, पावर एक जगह ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा आपस में, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, पावर हो गया 2 की पावर ए प्लस बी प्लस सी। तुम बताओ मेरे भाई, एलएचएस में हमारा बेस 2 है, एलएचएस में हमारा बेस 2 है, तो आरएचएस में भी हम अपना बेस 2 कर लेंगे, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एलएचएस में जो बेस रहता है वही बेस आरएचएस में बना लेंगे, तब ना पावर पावर को हम इक्वल करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 64 को मैं बेस 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 64 हो जाएगा 64। अब बताओ मेरे भाई, दोनों जगह बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो पावर पावर आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इससे आगे मेरे पास कोई डाटा नहीं है, इससे आगे मेरे पास कोई डाटा नहीं है, एक ही मेरे भाई एक ही हमारा वैल्यू यही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक है। अब इसी डाटा से मेरे भाई एबीसी का मान निकालो और उसमें पुट करेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमको इतना बताओ यहाँ पर कि एबीसी का मान आएगा तो आएगा कैसे मेरे भाई, आएगा तो आएगा कैसे एबीसी का मान, ध्यान से सुनना, ये लाइन को पढ़ो, ये लाइन को, ये हमको देगा, ये हमको देगा एबीसी का मान, ये हमको देगा एबीसी का मान। एबीसी सबसे पहले पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव, ये सौसा अंक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, और तीनों मेरे भाई अलग है, तीनों अलग है का मतलब क्या, ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट में एबीसी का मान नहीं निकाल सकता हूं, इसमें डायरेक्ट हम एबीसी का मान नहीं निकाल सकते, तुमको हीट एंड ट्रायल लगाकर ही मान निकालना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल लगाकर ही मान लगाना पड़ेगा अंदाजे से। एबीसी के बारे में क्या बोला हुआ है, एबीसी के बारे में बोला हुआ है कि तीनों सौसांक है, पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक, और तीनों अलग अलग संख्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हीट एंड ट्रायल करके लगाओ, इसका मान क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, एबीसी का मान क्या बन सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं ए का मान 1 लेता हूं 1, अगर मैं ए का मान 1 लेता हूं 1, एबीसी तीनों अलग अलग संख्या होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो बी का मान हमको 2 लेना होगा, 2, अगर मैं ए का मान 1 लेता हूं, बी का मान 2 लेता हूं, तो 2 1 3 हो गया, तो सी का मान ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 3, सी का मान ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 3। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, इस कंडीशन का मैं पालन कर रहा हूं ना। एबीसी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक, और मेरे भाई क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो मेरे भाई एबीसी का मान मैं अपने मर्जी से यहाँ पे डाल दिया ना, ये पूर्णांक भी है और आपस में बराबर भी है ना, बराबर भी नहीं है, और इस तीनों को जोड़ेगा, इस तीनों को जोड़ेगा तो इस कंडीशन का सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो एबीसी का मान ये हो सकता है,
ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान चल हो जाएगा। ये तीनों मान एबीसी का बन सकता है। लेकिन मेरे भाई क्या यही मान बनेगा, दूसरा मान नहीं बनेगा क्या? क्या अकेला यही मान बनेगा, दूसरा मान नहीं बनेगा? और भी तो हो सकता है, और भी तो हो सकता है। हाँ और भी हो सकता है। और सोचो क्या बन सकता है। अगर मैं ए का मान 2 रखता हूं, 2, अगर मैं ए का मान 2 रखता हूं, बी का मान 3 रखता हूं, बी का मान 3 रखना हो, 3 रखता हूं, तीनों को जोड़ने पे 6 होना चाहिए। तो ए का मान 2 रखा, बी का मान 3 रखा, तो 3 2 5 बना लिया। तो सी का मान 1 रखना होगा, 1। सी का मान 1 ही रखना होगा, 1 रखना होगा, 1। मेरे भाई और कंडीशन बन सकता है क्या? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं ए का मान यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, ए का मान मैं 3 रखता हूँ, 3, तो बी का मान मेरे भाई मैं आगे क्या रखूंगा, 4 रखूंगा, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही दोनों जोड़ के 7 बना दे रहा है, 7, हमको जोड़ के 6 लाना है। तो इससे आगे कंडीशन जाएगा नहीं, इससे आगे तुम कंडीशन जा ही नहीं सकता है, इससे आगे तुम वैल्यू रख ही नहीं सकता है, इससे आगे वैल्यू तुम रख ही नहीं सकता है। ए का मान तुम अगर 4 रखेगा, 4 4 रखेगा, 4, तो यहां 2 हो जाएगा, 2, तो यहां 0 लेना पड़ेगा, 0। और एबीसी हमारा क्या है मेरे भाई, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, सौसांक होना चाहिए, सौसांक। ये कंडीशन तुम ले ही नहीं सकता है, ये कंडीशन तुम ले ही नहीं सकता है। मतलब एबीसी का मान 2 ही संभव होगा, 2 ही मान संभव होगा, एबीसी का 2 ही मान संभव होगा। या तो ये वाला कंडीशन होगा, या नहीं तो ये वाला मान संभव होगा। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, ये होगा। या नहीं तो मेरे भाई ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 1 होगा। इसके अलावा इस दोनों कंडीशन के अलावा तीसरा कंडीशन बन ही नहीं सकता है। तीसरा कंडीशन तुम ला ही नहीं सकता, तीसरा वैल्यू ला ही नहीं सकता है। एक बच्चा के दिमाग में आया कि सर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 2 और सी बराबर 2। तो मेरे भाई तीनों एबीसी हमारा एक रंग का होना ही नहीं चाहिए ना, ये भी कंडीशन तो पालन करना है ना कि एबीसी एक रंग का नहीं होना चाहिए, एक रंग का नहीं होना चाहिए। ये तो ले नहीं सकता तुम। मेरे भाई किसी बच्चा के दिमाग में आया, एक मान में ए का 2 रख लेता हूं, एक मान 2 रख लेता हूं, है ना, एक मान है ना 4 रख लेता हूं, ध्यान से सुनना, एक मान में 4 रख लेता हूं, एक मान में 1 रख लेता हूं, एक मान में 1 रख लेता हूं, तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमारा जो एबीसी है वो तो एक रंग का हो ही नहीं चाहिए, तीनों अलग अलग होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी फेल हो जाएगा, ये कंडीशन भी फेल हो जाएगा। मेरे भाई इसमें 2 ही कंडीशन बनेगा, एक तो एबीसी का मान ये बनेगा, या नहीं तो एबीसी का मान ये बनेगा। इसके अलावा इस दुनिया में कोई कंडीशन तीसरा पैदा ही नहीं हो सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एबीसी का मान फिट हो गया, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, या नहीं तो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 1। तो दोनों तो सेम ही हुआ ना, दोनों तो सेम ही हुआ, दोनों तो सेम ही हुआ। अरे दोनों तो सेम ही हुआ, ए का मान 1 2 3 यही तो रख सकता है। अरे आगे पीछे ही तो हो गया हुआ, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। यहां भी तो वही चीज है 1 2 3, यहां भी ऊपर में भी वही चीज है 1 2 3, नीचे में भी 1 2 3 है। कोई सा भी तुमको जो पसंद है वो वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब जगह 2 की पावर है एक रंग का, 2 की पावर एक रंग का, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। यही रहता 2 की पावर अलग, 3 की पावर और 4 की पावर तो फर्क पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं से भी मान रख लेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब जगह 2 की पावर ही खा रहा है। ठीक है, एबीसी का मान तुमको पसंद है तो इस डाटा के हिसाब से रख लो, चाहे इस डाटा के हिसाब से रख लो, किसी डाटा के हिसाब से रखेगा तुम इसको कैसे भी घुमा के रखेगा तो हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है? तुम्हारे दिमाग में ये मान है। कोई बच्चा कहेगा सर मैं ए का मान 3 रख लेता हूं, 2 का मान 1 रख लेता हूं, तो सी का मान 1 रखता हूं, तो ये भी सही है, ये भी तुम कर सकता है, ये भी कर सकता है मेरे भाई, ये भी कर सकता है। अरे मेरे भाई काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? एक बच्चा कह रहा है सर 1 मैं यहां रख लेता हूं, 3 मैं यहां रख लेता हूं और 2 मैं यहां रख लेता हूं। सर ऐसा कर सकता हूं? कर सकता है। तुम कैसे भी करेगा तो एबीसी का मान तुम कैसे भी, चाहे तुम इसके हिसाब से रखो, इसके हिसाब से रखो, चाहे इसके हिसाब से रखो, चाहे तुम इसके हिसाब से रखो, इसके हिसाब से रखो, इसके हिसाब से रखो, इसके हिसाब से रखो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? सब जगह 2 की पावर है, 2 की पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमको जिसके हिसाब से मर्जी है उसके हिसाब से मान रख लो। ठीक है मेरे भाई, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे भाई 2 मैं इसके हिसाब से रखता हूं, ए का वैल्यू मैं 1 रखता हूं, 1, तो यहां आया 2 की पावर 1, 2 की पावर, बी का वैल्यू मैं 2 रखता हूं, 2 की पावर सी का वैल्यू 3 रखता हूं, 3। तो हमारा आंसर कितना बनेगा बताना मेरे भाई? मेरा आंसर कितना बनेगा? यहाँ 2 की पावर 3 हो गया 8, यहाँ से 4 12 और यहाँ से 2 आ जाएगा 14। इसका आंसर कितना बनेगा? 14 बनेगा, 14 बनेगा, 14। तुम कोई सा भी वैल्यू कैसे भी उठा के पुट करेगा तो तुम्हारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है नालायक। यहाँ मेरे भाई मैं इसके हिसाब से रखता हूं तो 2 की पावर 2 हो गया 2, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर क्या हो गया 1 हो गया 1,
तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में कोई फर्क है क्या? इस डाटा में कोई फर्क है क्या? ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, जोड़ में आगे पीछे हो गया, कोई फर्क है क्या? तो कोई सा भी मान रख लो ना, इसके हिसाब से रखो, चाहे इसके हिसाब से रखो, चाहे तुम इसके हिसाब से रखो, 2 की पावर a का वैल्यू 3 रखो, 2 b का वैल्यू 2 रखो, या मेरे भाई 2 c का वैल्यू 1 रखो, इसके हिसाब से रखो। तो इस डाटा में कोई फर्क है क्या? ये बस आगे पीछे ही तो हो गया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी वैल्यू उठा के पुट कर देगा तो ये सही हो जाएगा। तो उतना दिमाग खपाना नहीं है, ठीक है। कैसे भी करेगा तो आंसर हमारा 14 ही बनने वाला है, ठीक है। कैसे भी करेगा तो आंसर हमारा 14 ही बनने वाला है, 14 ही बनने वाला है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 9 की पावर n गुना 3 की पावर 2 गुना में 3 की पावर n, 3 की पावर है ये -n/2, उसकी पावर है -2, -27 की पावर n है, बटा में क्या है 3 की पावर 3m गुना 2 की पावर 3 बराबर 1/729 है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, m - n का मान बता दो क्या होगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको m और n का मान लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको खाली एक काम करना है, बेस को इक्वल करना है, बेस को इक्वल। जैसे ही बेस को इक्वल करेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। खाली बेस को इक्वल करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, यहाँ 3 है, 9 है, 27 है, ऊपर में देखो, ऊपर में 27 है, 3 है, 9 है। इन तीनों का बेस में एक रंग का कर सकता हूं क्या? हाँ, इन तीनों का बेस में 3 बना सकता हूं, 3। तो 9 की पावर n को तुम क्या लिखेगा? 9 को लिखेगा 3 की पावर 2, उसकी होल पावर n है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n गुना गुना गुना, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेगा पावर की, जब मैं पावर में गुना करेगा, ये 3 की पावर -n/2 है, इसकी गुना जब पावर की पावर में होगा, पावर की पावर में जब गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर प्लस n हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर प्लस n हो जाएगा, 3 की पावर प्लस n हो जाएगा, 3 की पावर प्लस n। इतना बात समझ रहा है? माइनस माइनस, ये 27 को मैं मेरे भाई बेस 3 के फॉर्म में लिखना है, 27 को भी बेस 3 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 की पावर 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3n। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, 3 की पावर 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3n। इतना बात हमारा समझ रहा है, इतना बात हमारा समझ रहा है। चलो मेरे भाई, तीन की पावर 3n हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में क्या है? नीचे में 3 की पावर 3m है, 3m, और 2 की पावर 3 8 है, 8 को उठाकर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 8 को मैं उधर भेज दूंगा तो 8 बटा का 729 हो जाएगा, ये 8 बटा का 729 हो जाएगा, 8 बटा का 729, 8 बटा का 729 हो जाएगा। और ये 8 क्या है मेरे भाई, ये 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, अरे इसको भी पावर के फॉर्म में लिखो ना। 729 क्या होता है मेरे भाई, 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब। तो फाइनली मेरे भाई यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, अलग अलग चिटका हुआ है, तो एक साथ बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2/9 की होल पावर 3, 2/9 की होल पावर 3 हो जाएगा, 2/9 की होल पावर 3। अब मेरे भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करेगा इतना बताना हमको, आगे कैलकुलेशन कैसे करेगा इतना बताना हमको, आगे कैलकुलेशन कैसे करेगा मेरे भाई इतना बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले इन दोनों का कैलकुलेशन जरा करके देखना, इन दोनों का। यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 2, ये बनेगा मेरे भाई 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2, इसके छेड़छाड़ मत करो। इन दोनों का कैलकुलेशन मैं करता हूं, क्यों? क्योंकि यहां आधार से में तो पावर जुटेगा, तो 2 की पावर 2n + n 3n हो जाएगा, पीछे 3n बैठा हुआ है तो कॉमन खिंचा जाएगा, कॉमन, इसलिए पहले मैं इन दोनों को देख रहा हूं। 3 की पावर 2 को मैं छोड़ दिया, इन दोनों का जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा, यहां आधार से में तो पावर जुट जाएगा, तो 2n + n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 3n, और माइनस का मेरे भाई 3 की पावर 3n। अरे बुद्धि लगा के काम करो ना, पीछे 3n दिख रहा है, यहां तुम इन दोनों का एक साथ काम करेगा तो 3n दिखेगा, 3n, पीछे भी 3n है पावर में, तो कॉमन खिंचा जाएगा ना, कॉमन खिंचा जाएगा ना। चलो मेरे भाई, नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में 3 की पावर 3m दिख रहा है, 3 की पावर 3m, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/9, 2/9 की पावर क्यूब है, 2/9 की पावर 3 है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर 3 की पावर 3n यहां भी है, यहां भी है,
तो 3 की पावर 3n अगर हम कॉमन खींच लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3 की पावर 2, अंदर में क्या बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस का 1, और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, नीचे में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3m हो जाएगा, 3 की पावर 3m हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/9 की होल पावर 3 के बराबर। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 3 की पावर n आया, 3 की पावर n गुना गुना गुना, यहाँ 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा 8, और 8 को तुम क्या लिख सकता है, 8 को तुम क्या लिख सकता है, 2 की पावर 3 लिख सकता है, 2 की पावर 3, और नीचे में मेरे भाई क्या है, 3 की पावर 3m है, 3 की पावर 3m है, 3 की पावर 3m है। अरे यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। और इधर क्या है मेरे भाई बताना, इधर क्या है बताना मेरे भाई, इधर क्या है, इधर अगर मैं पावर छिटकाता हूं तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 की पावर 3 729 है, 729 में वापिस इसको खोल लिया, मैं वापिस इसको खोल लिया, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये 2 की पावर 3 से ये 2 की पावर 3 समाप्त हो गया, कट जाएगा नहीं ये, कट जाएगा नहीं ये, तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ क्या है, आधारदार सेम है, आधारदार सेम है, दोनों भाग में है, तो पावर घट जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा n माइनस का 3m, n माइनस का 3m, n माइनस का 3m, 3m, और मेरे भाई ये 1/729 क्या है, ये 1/729 क्या है, ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब। मेरे भाई इधर जो हमारा LHS है उसका बेस 3 है, उधर जो बेस है वो 9 है, तो इसको भी बेस 3 बनाओ। तो मेरे भाई इसको अगर बेस तुम 3 बनाएगा तो क्या होगा, ये 9 को लिखेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 उसका पावर 3, तो फाइनली यहां से बेस कितना बन जाएगा, 1/1/1/1/3 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6। अरे काय नहीं समझ रहा, 3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6। 729 को तुम 9 की पावर 3 लिखेगा, 9 को तुम 3 की पावर 2 लिखेगा, उसकी होल पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर है, कोष्ट में तो गुना हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 हो गया ना, 3 की पावर 6 हो गया ना मेरे भाई। दोनों तरफ बेस बन गया इक्वल, दोनों तरफ बेस बन गया इक्वल, लेकिन दिक्कत क्या है, इधर बटा में है, तो बटा को है ना हटा देंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर माइनस का 6, 3 की पावर माइनस का 6, 3 की पावर माइनस का 6, 3 की पावर माइनस का 6। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों में देखो, ये दोनों में, ये दोनों में देखो, दोनों तरफ बेस हमारा इक्वल है, दोनों तरफ बेस हमारा इक्वल है, दोनों तरफ बेस हमारा इक्वल है, और बीच में बराबर का साइन है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, तो पावर यहां से आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका पावर है n माइनस का 3m, इसका पावर है n माइनस का 3m, और इसका पावर है मेरे भाई माइनस का 6, इसका पावर है माइनस का 6, इसका पावर है माइनस का 6, ठीक है, इसका पावर है माइनस का 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा। एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ 3 की पावर 3n है, और यहां से कितना है मेरे भाई, यहाँ 3 की पावर 3n था, 3n, ये 3 की पावर 3n था, गुना में 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो गया था, मतलब 2 की पावर 3 हो गया, नीचे में 3 की पावर 3m है, और यहां से मेरे भाई 8/300, सब चीज ठीक है मेरे भाई, सब चीज ठीक है, बस ये 3 की पावर 3n होगा, 3n, यहाँ पे 3 की पावर 3n होगा, 3n, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा, 3 की पावर 3n है, नीचे में 3 का पावर 3m है, ठीक है, आपस में घटेगा तो 3n माइनस का 3m हो जाएगा, उसकी वैल्यू -6 के बराबर हो जाएगा, तो 3n माइनस 3m बराबर -6 है मेरे भाई। यहां से अगर मैं 3 कॉमन खींच लूंगा तो n माइनस m बराबर कितना बन जाएगा, n माइनस m बराबर कितना बन जाएगा, m माइनस n बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो n माइनस m बराबर होगा -2। हमसे मेरे भाई m माइनस n पूछ रहा है, तो माइनस अगर कॉमन खींच लेंगे तो यहां से m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2, ये माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, तो m माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, m माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, m माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे मैंने ये n छोड़ दिया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई 2 की पावर x प्लस वाई माइनस का 2z है, ध्यान से सुनना मेरे भाई,
यहां दिखाई दे रहा है 2 की पावर है x प्लस वाई प्लस का z, x प्लस वाई माइनस का 2z है, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 8 की पावर है 8z माइनस 5 माइनस वाई। हमको क्या करना है, हमको बेस बेस बराबर करना है, बेस बेस। यहां 2 की पावर है तो यहां पर भी 2 की पावर बना लेते हैं। इस 8 को मैं 2 की पावर के फॉर्म में लिखूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की गुना हो जाएगा इसमें, 3 का गुना हो जाएगा इसमें, ये 8z माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का y, इसमें गुना हो जाएगा, इसमें गुना। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो एक डाटा ये हुआ, एक डाटा ये। दूसरा डाटा क्या है मेरे भाई बताना, दूसरा डाटा क्या है, यहां पे क्या है मेरे भाई, 5 की पावर है 4y, 5 की पावर है 4y, माइनस का है 6z, माइनस का है 6z, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 25 की पावर y प्लस z के बराबर है, 25 की पावर y प्लस z के बराबर है। तो इस 25 को भी मैं बेस 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो 25 को बेस 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू हो जाएगा y प्लस z, 2 इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है मेरे भाई, 2 इंटू वाई प्लस जेड, इतना हो गया मेरे भाई। तीसरा डाटा क्या है, तीसरा डाटा क्या है, तीसरा डाटा ये है, तीसरा डाटा ये है 3 की पावर 4x है, 3 की पावर 4x माइनस का 3z, 4x माइनस का 3z, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 9 की पावर x प्लस जेड के बराबर है, 9 की पावर x प्लस जेड के बराबर में। तो मेरे भाई इधर बेस 3 है, इधर बेस 9 है, एक रंग का बना लो ना, तब ना तुलना करेगा पावर पावर की। तो 9 है तो इसको 3 के बेस में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू में हो जाएगा x प्लस जेड, 2 इंटू में x प्लस जेड। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही हमारा डाटा है, यही हमारा डाटा है। हमको निकालना है 2x प्लस 3y प्लस 5z का मान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x, y और z का मान लाना पड़ेगा, x, y और z का मान लाना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और x, y, z का मान लाने के लिए ये 3 कंडीशन हमारे पास है, क्वेश्चन में ये 3 डाटा हमारे पास दे रखा है, इसको सॉल्व करो, एक्स वाई जेड का मान लेकर आओ, वहां पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। यहाँ इसको पहले ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है। पहले इसको सॉल्व करते, इसको यहाँ बेस बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, तो पावर को इक्वल कर देना है। तो पावर को इक्वल करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, इधर से बताना, इधर से क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस का 2z हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2z बराबर बराबर बराबर। इधर से मेरे भाई इसका पावर ये है, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, ये 3 की गुना 8z में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24z, ये हो जाएगा 24z, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3y माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 3y हो जाएगा, 3y। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। बस मेरे भाई जाति जाति को एक तरफ इकट्ठा कर लो, यहाँ x वाला है, x वाला, यहाँ x वाला है, x वाला, ठीक है, x वाला एक ही जाति है बस। y वाला कितना है मेरे भाई, इसको अगर मैं उठा के इधर ले आऊं, यहाँ x वाला सिंगल है, यहाँ x वाला सिंगल है, y एक यहाँ खड़ा है, एक y यहाँ खड़ा है, एक y यहाँ खड़ा है, इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, -3y इधर आएगा तो प्लस का है ना, प्लस का 3y, प्लस का 3y प्लस का y, प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 4y, प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 4y। अरे हमारा बात समझ रहा है, जेड वाला को एक जगह करो, -2z यहाँ है, इधर 24z को इधर लाऊंगा तो माइनस का 24z और माइनस का 2z, माइनस का 26z हो जाएगा, माइनस का 26z, माइनस का 26z बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इससे नीचे मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं, ये यहीं पे जाकर रुक गया, यहीं पे जाकर रुक गया, ये यहीं पे जाकर रुक गया। चलो मेरे भाई अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका सेकेंड वाले इक्वेशन का कैलकुलेशन करो, सेकेंड वाला इक्वेशन का। ये दोनों जगह बेस क्या है, समान है, बीच में इक्वल्स का साइन है, तो पावर पावर बराबर कर देंगे। तो यहां से बताना मेरे भाई क्या है, यहां से पावर क्या है, 4y माइनस का 6z है, बराबर बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 2y प्लस का 2z हो जाएगा, 2y प्लस का 2z हो जाएगा, 2y प्लस का 2z हो जाएगा, 2y प्लस का 2z हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, जाति जाति को एक जगह कर लो, ये 2y इधर आ गया तो 4y माइनस 2y, ये हो जाएगा 2y, 2y हो जाएगा 2y, और 2z इधर आएगा तो -6z और इधर -2z, -8z हो जाएगा, -8z। ये 2z इधर आएगा तो -6z पहले से, 2z इधर आएगा तो माइनस का 2z, -6 -2 -8z हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस का 8z बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0। इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता हूँ, इससे नीचे मैं जा ही नहीं सकता हूँ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तीसरा इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तीसरा इक्वेशन,
ये दोनों जगह क्या है मेरे भाई, बेस समान है, दोनों जगह बेस समान है, तो मैं पावर को बराबर कर दूंगा। इधर पावर कितना है बताना मेरे भाई, इधर पावर है 4x माइनस का 3z, 4x माइनस का 3z। ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये इस पावर के बराबर होगा। तो इसको मैं खोलूंगा तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस का 2z, 2x प्लस का 2z। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बस जाति जाति को उठा के एक जगह कर लो। मैं 2x को इधर लाऊंगा तो 4x माइनस का 2x हो जाएगा 2x, 2x माइनस 3z है प्लस का 2z, माइनस इधर आएगा तो माइनस 2z, तो माइनस का 5z हो जाएगा, माइनस का 5z बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी भी हमारा x और y का मान नहीं निकला, अभी भी हमारा x y का मान नहीं निकला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक इक्वेशन यहां खड़ा है, एक इक्वेशन यहां, दूसरा इक्वेशन मेरे भाई यहां खड़ा है, दूसरा इक्वेशन यहां, और तीसरा इक्वेशन यहां खड़ा है, तीसरा इक्वेशन यहां। अभी भी मेरे भाई एक्स वाई जेड का मान नहीं निकला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे मैं काम करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां से हमको इतना बताओ मेरे भाई, यहां से हमको इतना बताओ, यहाँ 2y बराबर 8z है, यहाँ 2y बराबर 8z है, तो यहां से बताओ मेरे भाई 2y बराबर कितना हो जाएगा, उधर मैं भेजूंगा तो 8z हो जाएगा, 8z, तो 2 से ये 4 मरतबे कट जाएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई y बराबर कितना आ गया, 4z हो गया, 4z, 4z हो गया, 4z। यहां से y का मान दे दिया 4z। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x का मान कितना दे देगा, यहां से x का मान कितना दे देगा, 2x माइनस 5z बराबर 0 है, तो 2x बराबर हो जाएगा 5z, 2x बराबर 5z। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5z बटा का 2 हो जाएगा, 5z बटा का 2 हो जाएगा x का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से मैंने y का मान लाया z के फॉर्म में, यहां से y का मान लाया z के फॉर्म में, यहां से x का मान लाया, ये भी z के फॉर्म में है, z के फॉर्म में, और ऊपर जो मेरा इक्वेशन है इसमें मेरे भाई x भी है, y भी है, z भी है। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इस वाले इक्वेशन में सबको एक ही चर राशि में कन्वर्ट कर लूंगा। इस इक्वेशन में 3 चर राशि है, x y z 3 चर राशि है। जब तक तुम इसको एक सिंगल चर राशि में नहीं लाओगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 3 को चर राशि, 3 को चर राशि, इसको तुम एगो चर राशि में कन्वर्ट कर लो, एगो कोई चर राशि में, एगो चर राशि में जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो एगो चर राशि का मान आएगा, उससे फटाफट इन दोनों का भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है मेरे भाई, यहां पर y का मान 4z है, यहां x का मान 5z है, तो मैं इस है ना, इस इक्वेशन में सबको z में कन्वर्ट कर लेता हूं, z में, मैं सबको z में कन्वर्ट कर लेता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5z बटा 2 है, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 5z बटा का 2 हो जाएगा, 5z बटा का 2, ये प्लस है, प्लस 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 4y, y का वैल्यू 4z है, y का वैल्यू 4z है, यहाँ 4y है, y की जगह 4z रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16z, 16z, और इधर से मेरे भाई माइनस का 26z है ही है, माइनस का 26z है ही है, इसी का वैल्यू है -15, इसी का वैल्यू है -15। मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने मेरे भाई इसमें 3 को चर राशि था, मैंने इनको एक ही चर राशि z में कन्वर्ट कर लिया। अब आराम से z का मान आ जाएगा, अब आराम से z का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन मैं अब कहां करूं, इसका कैलकुलेशन मैं कहां करूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। अगर मैं 2 एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, 2 एलसीएम लगाऊंगा तो ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 5z हो जाएगा, 5z, थोड़ा सा बुद्धि लगा के कैलकुलेशन करो, 2 एलसीएम जाएगा, 2 एलसीएम, तो ये 5z रहेगा, 5z, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 एलसीएम बनेगा तो ये 32z हो जाएगा, 32z, 32z माइनस 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 2 एलसीएम है तो ये 52z, 26 गुना 52z हो जाएगा, 52z, ये 52z हो जाएगा, 52z बराबर बराबर 2 एलसीएम में आएगा, उस तरफ जाएगा तो -15 गुना 2 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30। बस मेरे भाई इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 32, यहाँ 5 है तो 32 5 37 हो गया, 37 हो गया, 37 में से 52 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 37 माइनस 52, चिन्ह तो रहेगा माइनस का, चिन्ह तो रहेगा माइनस का, तो 37 माइनस 52 कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 40, 12 3 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 माइनस का 15z हो जाएगा, 15z, ठीक है। अरे 37 में 15 जुड़ेगा तभी तो 52 होगा, तभी तो 52 होगा, -15z बराबर यहां से कितना आ गया, -30 हो गया, -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, z का मान यहां से कितना फेंक दिया, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, यहां से z का मान 2 आ गया, यहां से z का मान 2 आ गया। जैसे ही z का मान आएगा वैसे ही y का मान फटाक से फेंक देगा। यहां से y का मान कितना है मेरे भाई बताना, y बराबर है 4z, z का मान आया 2 तो z पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, यहां से y का मान 8 आ गया, 8।
जैसे ही जेड का मान आया तो एक्स का मान भी फेंक देगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से एक्स का मान कितना आएगा बताना, यहां से एक्स का मान कितना आएगा, जेड बराबर 2 है, 2 यहां पुट करेंगे तो 5 गुना 10, 10/2, 5 हो जाएगा 5। तो यहां से एक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया 5। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स वाई और जेड तीनों का मान मैं उठा के ले आया, एक्स वाई जेड तीनों का मान मैं उठा के ले आया, इसको यहाँ पे पुट कर लो। एक्स बराबर 5 है तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 प्लस 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 y का मान कितना है, 8 है, 8 तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 24 हो जाएगा, 24 प्लस प्लस 5 जेड, जेड का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 तो 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 तो फाइनल कितना हो जाएगा मेरे भाई 34 और 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 44 हो जाएगा, 44। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था मेरे भाई, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था। बस यहां से तुमको क्या करना था, बेस बेस को इक्वल करना था, बेस बेस इक्वल था तो पावर को बराबर करना था, इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करना था, बस इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो अगले कंसेप्ट पे है, पहले कल मैं आते ही पहले इसका कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।